हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक। अभी तक हम लोगों ने मल्टी थ्रेडिंग के अंदर ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए, ओके। और जो पिछले 2-3 ट्यूटोरियल से हम लोग कर रहे हैं वो क्या था, थ्रेड क्लास के मेथड्स, जिसमें हम लोगों ने अभी तक ये 4 कैटेगरीज के मेथड्स कर लिए थे। बेसिक मेथड, नेमिंग मेथड्स, डेमन थ्रेड मेथड्स एंड प्रायोरिटी बेस्ड मेथड्स, ओके। अभी जो हम लोग कर रहे हैं दैट इज प्रिवेंट थ्रेड एग्जीक्यूशन मेथड, जिसमें हम लोगों ने स्लीप मेथड, पिछले ट्यूटोरियल के अंदर हम लोगों ने स्लीप मेथड कर लिया था, ओके। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज यील्ड मेथड। तो यील्ड मेथड होता क्या है, कैसे काम करता है, इंटरनली कैसे काम करता है, उसका प्रोग्राम क्या है, ये सारी चीजें आज मैं आप लोगों को डीपली एक्सप्लेन कर दूंगा, ओके। तो देखो, तो यील्ड मेथड करता क्या है, देखो बेसिकली मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखो यील्ड मेथड बेसिकली क्या करता है, जो करंट रनिंग थ्रेड है, जो थ्रेड रन हो रहा है ये उसको तो स्टॉप कर देगा, और जो बाकी के थ्रेड्स हैं जिनकी प्रायोरिटी सेम है या फिर हाई है उनको वो परमिशन दे देगा कि आप एग्जीक्यूट हो जाओ, उनको चांस प्रोवाइड कर देगा कि आप पहले एग्जीक्यूट हो जाओ। क्लियर है? सिंपल, पहले मैं डेफिनेशन बता देता हूँ। यील्ड मेथड क्या होता है, which stops the current executing thread and give a chance to other threads for execution। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट। तो यील्ड मेथड क्या काम करता है, वो जो थ्रेड रन हो रहा है, जो करंट एग्जीक्यूटिंग थ्रेड है ये उसको तो स्टॉप कर देगा, और जो बाकी थ्रेड्स हैं जिनकी प्रायोरिटी सेम है उनको वो चांस प्रोवाइड करेगा कि भाई आप पहले एग्जीक्यूट हो जाओ, ओके। कैसे, देखो ये चीज़ मैं आप लोगों को सिंपल एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ, रियल वर्ल्ड एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। देखो जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग शॉपिंग करने जाते हो, ठीक है। आप लोग फॉर एग्जांपल बिग बाजार गए, ठीक है। बिग बाजार गए, यहाँ पर ये आ गया हमारे पास काउंटर आ गया, बिलिंग काउंटर, ओके, ठीक है। आपने क्या किया, ये आपने यहाँ पर बहुत सारा यहाँ पर सामान ले लिया और आप क्या कर रहे हो, बिलिंग कर रहे हो। क्लियर है चीज, आप बिलिंग करवा रहे हो, ओके। बिलिंग स्टार्ट नहीं किया, बिलिंग करवाने वाले हो। बट सडनली क्या हुआ, एक थ्रेड और आ गया, एक और थ्रेड हो गया, उसने भी सामान लिया, बट उसके पास क्या है, सिर्फ एक ही थ्रेड है, उसके पास क्या है, सिर्फ एक ही सामान है। ये चीज़ क्या होना है, ये पर्सन 1 आ गया, ये पर्सन 2 आ गया। पर्सन 1 के पास बहुत सारा सामान है, पर्सन 2 ने सिर्फ एक चॉकलेट ली है, उसके अलावा उसने कुछ भी पार्ट नहीं लिया, ओके। अब जब आप बिलिंग करवाने लगोगे, हो सकता है आपको 10-15 मिनट्स लग जाए, ओके। बट अगर इसने बिलिंग करवानी है तो इसको सिर्फ कितना टाइम लगेगा, 10 सेकेंड, 15-20 सेकेंड लग जाएंगे, डेट्स इट। क्लियर है चीज़। तो यील्ड मेथड क्या काम करता है, ये खुद तो स्टॉप हो जाएगा, ये जो है ये एग्जीक्यूट हो रहा है, मतलब ये क्या कर रहा है, ये बिलिंग करवा रहा था, बट ये क्या करेगा, ये खुद स्टॉप हो जाएगा और दूसरे थ्रेड को, दूसरे पर्सन को चांस प्रोवाइड कर देगा कि आप पहले एग्जीक्यूट हो जाओ। क्लियर है पॉइंट। ये बहुत लोगों के साथ हुआ भी होगा, ओके। तो यील्ड मेथड बहुत सिंपल है। यील्ड मेथड क्या काम करेगा, वो खुद स्टॉप हो जाएगा, खुद एग्जीक्यूशन अपनी स्टॉप कर देगा और दूसरे थ्रेड को, दूसरे पर्सन को चांस प्रोवाइड करेगा कि आप पहले एग्जीक्यूट हो जाओ। क्लियर है पॉइंट। तो ये कॉन्सेप्ट होता है सिंपल यील्ड मेथड का। क्लियर है पॉइंट। सो आई होप ये रियल वर्ल्ड एग्जांपल के थ्रू समझ में आ गया होगा, ओके। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। अब यहां पर एक चीज का और ध्यान रखना आप लोग, इसकी वर्किंग में एक पार्ट आप लोग ध्यान रखना, डेट इज जावा 5 की अगर हम लोग बात करें, ये चीज देखना, जावा 5 की अगर हम लोग बात करें तो यील्ड मेथड क्या काम करता था, ये इंटरनली स्लीप मेथड का यूज करता था। इंटरनली इट यूजेस स्लीप मेथड। क्लियर है पॉइंट। इंटरनली यील्ड मेथड जो वो इंटरनली स्लीप मेथड का यूज करता था। क्लियर है पॉइंट। वर्किंग, ज्यादा डीप वर्किंग हम लोग नहीं कर रहे हैं, बट बेसिक वर्किंग आप लोगों को पता होनी चाहिए, ओके। जावा 5 के अंदर यील्ड मेथड वो इंटरनली स्लीप मेथड को यूज करता था, बट जावा 6 के अंदर इन्होंने क्या किया, इसकी वर्किंग थोड़ी सी इन्होंने चेंज कर दी। क्या चेंज कर दी, यील्ड मेथड क्या काम करता है, ये थ्रेड शेड्यूलर को हिंट प्रोवाइड करता है। थ्रेड शेड्यूलर क्या करता है, सॉरी थ्रेड क्या काम करता है, थ्रेड प्रोवाइड्स द हिंट, वो क्या करेगा, हिंट प्रोवाइड करेगा टू किसको,
टू द थ्रेड शेड्यूलर। क्लियर है पॉइंट? वो थ्रेड शेड्यूलर को हिंट प्रोवाइड कर देगा कि भाई मैं स्टॉप होना चाहता हूं, मैं स्टॉप हो सकता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है पॉइंट? बट इंटरनली अब ये थ्रेड शेड्यूलर पर डिपेंड करता है कि वो उसके हिंट को एक्सेप्ट करेगा या फिर हो सकता है वो इग्नोर भी कर दे। तो यहां पर ये पॉइंट का और ध्यान रखना, देन इट डिपेंड्स ऑन थ्रेड शेड्यूलर टू एक्सेप्ट और इग्नोर द हिंट। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट? तो वो फिर थ्रेड शेड्यूलर के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो उस हिंट को एक्सेप्ट करता है या फिर इग्नोर करता है। क्लियर है पॉइंट? तो इसी वजह से आउटपुट जो आएगी वो कभी भी हम लोग कांस्टेंट आउटपुट नहीं सोच सकते। क्लियर है पॉइंट? हो सकता है एक बार आप रन करो तो कुछ और आउटपुट आए, हो सकता है सेकंड टाइम पर आप रन करोगे तो ये कुछ और आउटपुट आ जाएगी। क्लियर है पॉइंट? तो इस चीज में आप लोग कंफ्यूज मत होना। ओके, तो जावा 5 के अंदर वो इंटरनली स्लीप मेथड का यूज करता था, बट जावा 6 के अंदर अब ये स्लीप मेथड का यूज नहीं करता। ध्यान रखना, ये क्या करता है, थ्रेड जो है वो हिंट प्रोवाइड कर देता है थ्रेड शेड्यूलर को कि भाई अब मैं रुक सकता हूं, अब मैं स्टॉप हो सकता हूं, आप किसी दूसरे थ्रेड को जिनकी प्रायोरिटी सेम है या फिर जिनकी प्रायोरिटी मुझसे हायर है, आप उनको एग्जीक्यूट करवा लो। क्लियर है? हिंट पहुंच गई थ्रेड शेड्यूलर के पास, अब वो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि वो उस हिंट को एक्सेप्ट करना चाहता है या फिर रिजेक्ट करना चाहता है। अगर एक्सेप्ट कर लिया तो करंट थ्रेड जो है वो स्टॉप हो जाएगा और दूसरे थ्रेड एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएंगे। बट अगर उसने इग्नोर कर दिया तो जो थ्रेड एग्जीक्यूट हो रहा है वही एग्जीक्यूट होता रहेगा। क्लियर है पॉइंट? तो ये इसके इंटरनल वर्किंग है जो इन्होंने अपडेट किया था, ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है। ओके, तो ये तो हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसके मेथड की। मेथड का प्रोटोटाइप क्या होता है, अब आप लोगों को ये चीज ध्यान रखना है। देखो, इसका प्रोटोटाइप क्या होता है, पब्लिक स्टैटिक नेटिव वॉइड यील्ड। क्लियर है पॉइंट? तो ये क्या है, इसका प्रॉपर सिंटेक्स है, प्रॉपर प्रोटोटाइप है किस चीज का, यील्ड मेथड का। क्लियर है पॉइंट? तो यील्ड मेथड जो है वो वॉइड वैल्यू रिटर्न करता है। स्टैटिक मेथड है, दैट मींस के वो थ्रेड क्लास के थ्रू डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो सकता है, कॉल हो सकता है। एंड ध्यान रखना, नेटिव मेथड है, दैट मींस के इस मेथड की इंप्लीमेंटेशन किसी दूसरी लैंग्वेज के अंदर की गई है। क्लियर है पॉइंट? तो ये सिंटेक्स है यील्ड मेथड का जो आप लोगों को ध्यान रखना है। ओके, ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास फर्स्ट पॉइंट, दैट इज डेफिनेशन। सेकंड हो गया वर्किंग, थर्ड हो गया मेथड का सिंटेक्स। ओके, ठीक है। अब प्रोग्राम देखो, इसका प्रोग्राम बिल्कुल सिंपल है, बट ध्यान रखना प्रोग्राम की आउटपुट हम लोग नहीं सोच सकते कि हमेशा इसके आउटपुट कांस्टेंट ही आएगी। हम लोगों के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये थ्रेड शेड्यूलर के ऊपर ही डिपेंड करता है। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, अब हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं। देखो, मैंने यहां पर क्या कर दिया, सिंपल एक क्लास क्रिएट कर दी, किसके नेम से, दैट इज टेस्ट के नेम से, जो क्या कर रहा है, एक्सटेंड्स कर रहा है। किसको एक्सटेंड्स कर रहा है, थ्रेड क्लास को ये एक्सटेंड कर रहा है। ओके, ठीक है। और फिर मैंने यहां पर क्या कर दिया, दैट इज पब्लिक वॉइड रन। मैंने यहां पर क्या कर दिया, एक रन मेथड क्रिएट कर दिया। क्लियर है पॉइंट? ठीक है जी। अब यहां पर आप कुछ भी प्रिंट करवा सकते हो, जैसे मैं फॉर लूप के थ्रू प्रिंट करवा देता हूं कुछ भी पार्ट। जैसे मैंने यहां पर लिखा फॉर इंट i इक्वल्स टू 1, i शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 5 एंड i प्लस प्लस। मैंने यहाँ पर कुछ भी पार्ट, कुछ भी फॉर लूप मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया और मैं यहाँ पर प्रिंट करवा देता हूँ, दैट इज system.out.println। थ्रेड का नेम मैं गेट करवा देता हूँ, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर दिया, दैट इज थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट गेट नेम। मैंने यहाँ पर क्या करवा दिया, नेम यहाँ पर गेट करवा दिया। ओके, देन प्लस करके यहाँ पर मैंने थोड़ा सा स्पेस प्रोवाइड करके यहाँ पर मैंने आई की वैल्यू भी प्रिंट करवा दी। ओके, ये जस्ट थोड़ा सा अच्छी आउटपुट के लिए मैंने इस टाइप से लिख दिया, अदरवाइज आप सिंपल system.out.println 1 2 3 आप इस टाइप से भी लिख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है जी। देन मैंने यहाँ पर क्या किया है, एक मेन मेथड क्रिएट कर दिया। ठीक है, देन मैंने थ्रेड क्रिएट कर दिया, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, टेस्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा, दैट इज टेस्ट t इक्वल्स टू न्यू टेस्ट। एंड यहाँ पर मैंने क्या करवा दिया, दैट इज t डॉट स्टार्ट। मैंने यहाँ पर क्या करवा दिया, उस थ्रेड को स्टार्ट करवा दिया। ओके,
और मैं यहाँ पर भी क्या करता हूँ, फॉर लूप ही क्रिएट कर देता हूँ और यहाँ पर क्या आ जाएगा, मेन थ्रेड आ जाएगा। तो फॉर ये कौन एग्जीक्यूट करवाएगा, मेन थ्रेड एग्जीक्यूट करवाएगा। ओके, तो मैंने यहाँ पर लिखा फॉर एंड i इक्वल्स टू 1, i शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 5 एंड i प्लस प्लस। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, थ्रेड को यील्ड कर देता हूँ। क्लियर है पॉइंट। यहाँ पर कौन सा थ्रेड एग्जीक्यूट हो रहा है, मेन थ्रेड। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, डेट इज थ्रेड डॉट यील्ड। मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, ये पार्ट लिख दिया और फिर जाकर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, कुछ भी प्रिंट करवा दो, जैसे मेन थ्रेड, मुझे पता है कि ये मेन थ्रेड ही है। ओके, देन डबल कोट्स के बाद प्लस करके मैंने यहाँ पर i की वैल्यू प्रोवाइड कर दी। क्लियर है पॉइंट। तो ये लो जी, ये मेरे पास आ गया फॉर लूप, सॉरी मेन मेथड, ये मेरे पास आ गया फॉर लूप और ये मेरे पास क्या आ गई है, क्लास यहाँ पर आ गई। ओके, अब ये पार्ट देखो, समझो इस चीज़ को। देखो ये क्या है मेरे पास, मेन मेथड, तो ये क्या है मेरे पास, मेन थ्रेड आ गया। ये क्या है मेरे पास, मेन थ्रेड आ गया। ओके, मेन थ्रेड ने क्या किया, एक थ्रेड और क्रिएट कर दिया। क्लियर है चीज। ये जो थ्रेड है ये इस वाले पार्ट को एग्जीक्यूट करवाएगा। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट। ये जो थ्रेड है ये इस वाले थ्रेड को, ये जो थ्रेड है ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट करवाएगा। ओके, ठीक है। अब ये देखो, मेन थ्रेड आया, मेन थ्रेड ने एक और थ्रेड क्रिएट कर दिया, उस थ्रेड ने ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दिया। अब दो थ्रेड्स हो गए, दोनों थ्रेड एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे हैं। ओके, ठीक है। देन यहां पर आया, फॉर लूप के अंदर आया, अब मैंने लिखा थ्रेड डॉट यील्ड। तो ये लाइन कौन एग्जीक्यूट कर रहा है, मेन थ्रेड। ये लाइन कौन एग्जीक्यूट कर रहा है, मेन थ्रेड। तो मेन थ्रेड क्या होगा, वो स्टॉप हो जाएगा। मैंने क्या बोला था, विच स्टॉप्स द करंट एग्जीक्यूटिंग थ्रेड। यहां पर ये वाली लाइन कौन एग्जीक्यूट कर रहा है, मेन थ्रेड। तो मेन थ्रेड क्या होगा, वो स्टॉप हो जाएगा। वो स्टॉप हो जाएगा, वो क्या करेगा, अभी प्रॉपर स्टॉप नहीं होगा, वो क्या करेगा, वो हिंट प्रोवाइड कर देगा थ्रेड शेड्यूलर को। मेन थ्रेड ने क्या किया, जैसे ही ये वाली लाइन एग्जीक्यूट करवाई, उसने हिंट प्रोवाइड कर दिया थ्रेड शेड्यूलर को कि भाई मैं स्टॉप हो सकता हूं। ओके, ठीक है, हिंट पहुंच गई। अब वो डिपेंड करता है थ्रेड शेड्यूलर के ऊपर ही कि वो हिंट को एक्सेप्ट करेगा या इग्नोर करेगा। क्लियर है पॉइंट। तो ध्यान रखना, अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है तो आउटपुट कुछ और आएगी, अगर इग्नोर करता है तो वो दोनों थ्रेड एक साथ एग्जीक्यूट होते रहेंगे। अगर उसने एक्सेप्ट कर दिया तो वो क्या काम करेगा, पहले आउटपुट क्या आएगी, थ्रेड 0, क्योंकि नेम क्या है इसका, थ्रेड 0, थ्रेड 01, थ्रेड 02, थ्रेड 03, इस टाइप से ये सारे के सारे आउटपुट आ जाएगी। फिर वो यहाँ पर आएगा, फिर जाकर वो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट करवा देगा। अच्छा, इस वाले पार्ट को थ्रेड डॉट यील्ड को आप चाहो तो ऊपर भी लिख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो ये जो आउटपुट है ये फिर बाद में आएगी। समझो ये चीज, अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया तो ये क्या काम करेगा, ये स्टॉप हो जाएगा, ये वाला थ्रेड एग्जीक्यूट होता रहेगा और मेन थ्रेड जो वो बाद में एग्जीक्यूट होगा। ओके, बट अगर वो इग्नोर कर देता है तो वो क्या काम करेगा, सारे ये दोनों के दोनों थ्रेड्स, दैट इज मेन थ्रेड एंड थ्रेड 0, ये दोनों एक साथ एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर है पॉइंट। तो ये जो है थ्रेड डॉट यील्ड, ये वैसे ट्राई यही करो कि ये आप अगर यहाँ पर लिख देते हो तो और भी अच्छा रहेगा। ओके, फॉर लूप के अंदर मत लिखो क्योंकि फिर वो बार बार यील्ड होता रहेगा। ओके, तो बाहर लिख दोगे वो चीज़ ज़्यादा सही है। तो यहाँ पर क्या हुआ, दोबारा फिर से समझ लो, मेन थ्रेड ने क्या किया, एक थ्रेड क्रिएट कर दिया, उस थ्रेड ने अपना टास्क एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दिया। देन मेन थ्रेड ने क्या किया, यहाँ पर क्या है, थ्रेड डॉट यील्ड। मेन थ्रेड ने हिंट प्रोवाइड कर दी थ्रेड शेड्यूलर को कि भाई मैं स्टॉप हो सकता हूँ। अब थ्रेड शेड्यूलर के पास हिंट पहुंच गई, अब वो अगर एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है, इग्नोर भी कर सकता है। तो अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया तो मेन थ्रेड जो है वो अपनी एग्जीक्यूशन स्टॉप कर देगा। तो पहले आउटपुट फिर क्या आ जाएगी, ये वाली, पहले आउटपुट ये वाली आ जाएगी, थ्रेड 01, थ्रेड 02, थ्रेड 03, थ्रेड 04, थ्रेड 05, मतलब ये 5 टाइम्स ये वाला पार्ट प्रोवाइड कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा। फिर वो वापस यहाँ पर आएगा, फिर वो यहाँ पर फॉर लूप को एग्जीक्यूट कर देगा और मेन थ्रेड 1, मेन थ्रेड 2, मेन थ्रेड 3, इस टाइप से 5 टाइम्स ये वाला फॉर लूप एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, बट अगर थ्रेड शेड्यूलर इग्नोर कर देता है तो वो क्या काम करेगा, मेन थ्रेड तो साथ के साथ एग्जीक्यूट होता रहेगा और थ्रेड 0 भी एग्जीक्यूट होता रहेगा। क्लियर है पॉइंट।
तो ये इसकी आउटपुट ध्यान रखना, इसकी आउटपुट डिपेंड करती है किस पर, थ्रेड शेड्यूलर पर, कि वो उस हिंट को एक्सेप्ट करेगा या इग्नोर करेगा। क्लियर है पॉइंट। तो ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना इस केस में। फोर्थ तो चलो प्रोग्राम आ गया हमारे पास, ध्यान रखना यहाँ पर कि आउटपुट में वेरी। क्लियर है पॉइंट। आउटपुट जो है वो डिफरेंट हो सकती है, आउटपुट में भी डिफरेंट, या फिर आप वेरी की जगह क्या बोल दो, आउटपुट में भी डिफरेंट। क्लियर है पॉइंट। आउटपुट जो है वो हर बार डिफरेंट हो सकती है। क्लियर है पॉइंट। तो ये कॉन्सेप्ट था यील्ड मेथड का। ओके, अब यहाँ पर कुछ और चीज़ें आप लोगों के माइंड में आएगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो, जैसे अभी तो एक ही पर्सन है, अगर मेरे पास यहाँ पर मल्टीपल पर्सन्स होते फिर क्या होता। हाँ जी, ये देखो जैसे P3 P4, ये देखो मेरे पास यहाँ पर मल्टीपल पर्सन्स है। अब जल्दी सबको लगी हुई है, अब ये किसको परमिशन प्रोवाइड करेगा, इनमें से कौन सा थ्रेड एग्जीक्यूट होगा, कौन सा पर्सन पहले आएगा, ये थ्रेड शेड्यूलर पर ही डिपेंड करता है। ध्यान रखना। क्लियर है पॉइंट। ये थ्रेड शेड्यूलर पर डिपेंड करता है कि अगर ये स्टॉप हो जाता है थ्रेड, अगर ये वाला पर्सन स्टॉप हो जाता है, तो इनमें से किस पर्सन को कौन सा थ्रेड पहले एग्जीक्यूट होगा वो डिपेंड करेगा थ्रेड शेड्यूलर पर। क्लियर है पॉइंट। और एक पॉइंट का और ध्यान रखना, अगर ये स्टॉप हो गया, ये वाला थ्रेड स्टॉप हो गया जो थ्रेड डॉट यील्ड है, अगर मल्टीपल थ्रेड्स जो वेटिंग स्टेट के अंदर हैं, तो उनमें से अगर मल्टीपल थ्रेड्स हैं तो वो उनमें से कौन सा एग्जीक्यूट करेगा। जरूरी नहीं है कि ये वाला थ्रेड अगर स्टॉप हुआ है तो यही वाला थ्रेड अब के पहले एग्जीक्यूट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये थ्रेड शेड्यूलर पर ही डिपेंड करता है कि अगर मल्टीपल थ्रेड्स हैं तो किसको पहले एग्जीक्यूट करवाएगा, किसको बाद में एग्जीक्यूट करवाएगा। क्लियर है पॉइंट। सो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को ध्यान रखने हैं। ओके, तो ये एक बार प्रोग्रामिंग पार्ट जो है, ये प्रोग्राम एक बार मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखा देता हूँ। ओके, तो देखो, तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर नेटबीन्स ओपन कर दिया। मैं ज़्यादातर नेटबीन्स इसीलिए यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज नेटबीन्स के अंदर आप लोगों को जो इंटरनल पार्ट है ना, वो चीज़ थोड़ा अच्छे से शो हो जाता है, कुछ चीज़ें जो कि एक्लिप्स में शो नहीं होता कई बार। ओके, बट डेवलपमेंट में एक्लिप्स ज़्यादा यूज़ होता है, ये पॉइंट का ध्यान रखना। ओके, तो ये देखो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया। यहाँ पर इसका नेम मैंने प्रोवाइड कर दिया फॉर एग्जांपल थ्रेड यील्ड डेमो के नेम से। ठीक है, और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, एक न्यू क्लास क्रिएट कर दी। इसी पैकेज के अंदर मैंने क्या कर दिया, एक न्यू क्लास यहाँ पर क्रिएट कर दी। अभी मैं पैकेजेस का कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं करवा रहा हूँ, ये चीज़ मैं आगे करवाऊंगा। ओके, तो यहाँ पर क्लास का नेम मैंने प्रोवाइड कर दिया है टेस्ट। ठीक है, देन यहाँ पर मैंने क्या करवा दिया, एक्सटेंड्स थ्रेड किया एंड रन मेथड को मैंने यहाँ पर ओवरराइड करवा दिया। ओके, और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, फॉर लूप प्रोवाइड कर दिया, डेट इज इंट i इक्वल्स टू 1, देन i शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 5 एंड i प्लस प्लस। फॉर लूप मैंने लगा दिया और यहाँ पर मैंने क्या करवा दिया, प्रिंट करवा दिया फॉर एग्जाम्पल थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट गेट नेम प्लस स्पेस देकर मैंने यहाँ पर कर दिया है क्या चीज़, प्लस i। ओके, और फिर यहाँ पर मैंने क्रिएट कर दिया मेन मेथड क्रिएट करने के बाद यहाँ पर मैंने क्या कर दिया है, थ्रेड क्रिएट कर दिया, डेट इज टेस्ट t इक्वल्स टू न्यू टेस्ट एंड यहाँ पर मैंने क्या करवा दिया, t डॉट स्टार्ट, थ्रेड को मैंने स्टार्ट करवा दिया। ओके, ठीक है, और साथ के साथ मैंने यहाँ पर फॉर लूप भी लगा दिया, डेट इज इंट i इक्वल्स टू 1, देन i शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 5 एंड i प्लस प्लस। और यहाँ पर भी चलो मैं सेम पार्ट कर देता हूँ, डेट इज थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट गेट नेम, और ये है मेन मेथड, तो ये आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो कि मेन मेथड। ओके, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये देखो अभी अगर हम लोग रन करेंगे आउटपुट क्या आएगी, देखना मैंने रन किया, यहाँ पर आउटपुट मेरे पास क्या आएगी, ये देखो मेन 1, देन थ्रेड 01, थ्रेड 02, थ्रेड 03, देन मेन 2 3 4 5। देख रहे हो। अब दोबारा से अगर मैं रन करता हूँ तो आउटपुट देखते हैं क्या आएगी। तो ये देखो, देख रहे हो ये चीज़, मेन 1, देन थ्रेड 01, देन मेन 2 थ्रेड 02, मेन 3 थ्रेड 03। आउटपुट जो है वो हमेशा अलग अलग आती रहेगी। क्लियर पॉइंट। ये देखो अब की बार पहले मेन थ्रेड एग्जीक्यूट हो गया, फिर जाकर थ्रेड 0 एग्जीक्यूट हुआ है, तो आउटपुट जो है वो डिफरेंट आती रहेगी। चलो ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मेन थ्रेड के थ्रू हिंट प्रोवाइड कर देता हूँ कि भाई मुझे स्टॉप होना है।
मेन थ्रेड क्या काम कर रहा है, मेन थ्रेड बोल रहा है कि भाई मैं यील्ड होना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, थ्रेड डॉट यील्ड। ओके, तो अब की बार आप रन करो, अब की बार हो सकता है आउटपुट सेम आए, बट अगर मैंने ये पार्ट लिखा है तो आउटपुट वैसे क्या आनी चाहिए, अगर यील्ड मेथड प्रॉपरली अगर विंडोज सपोर्ट करता है तो आउटपुट क्या आनी चाहिए, पहले आउटपुट आनी चाहिए थ्रेड 01, थ्रेड 02, थ्रेड 03, इस टाइप से 5 तक आउटपुट आएगी, और फिर जाकर फॉर लूप ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होना चाहिए। पहले ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होना चाहिए, फिर जाकर ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो चेक करके देखें जरा, क्या आउटपुट ऐसे ही आएगी, नहीं, ये देखो अभी भी मेन मेथड पहले ही एग्जीक्यूट हो गया, थ्रेड जो है वो थ्रेड 0 जो है वो बाद में एग्जीक्यूट हुआ है। ठीक है, दैट मीन्स कि अभी विंडोज़ पर ये चीज़ सपोर्ट नहीं कर रहा। ओके, या फिर आप ये भी सोच सकते हो कि भाई उसने, हो सकता है थ्रेड शेड्यूलर ने इग्नोर कर दिया, बट ये मशीन के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर है चीज़। अच्छा, अगर मैं चाहता हूँ कि भाई ये वाला थ्रेड यील्ड हो जाए, ये वाला थ्रेड यील्ड हो जाए जो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट करवा रहा है, मेन थ्रेड पहले एग्जीक्यूट हो जाए और ये वाला थ्रेड फिर बाद में एग्जीक्यूट हो, तो आप यही वाली लाइन कट करके आप यहाँ पर भी प्रोवाइड कर सकते हो। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट। तो अब की बार क्या होगा, अब की बार क्या होगा, जो थ्रेड 0 है वो स्टॉप हो जाएगा और फिर मेन थ्रेड पहले एग्जीक्यूट होगा, पूरा का पूरा मेन थ्रेड एग्जीक्यूट होगा, तो ये फॉर लूप पहले एग्जीक्यूट होगा, फिर जाकर ये फॉर लूप बाद में एग्जीक्यूट होगा। क्लियर है पॉइंट। तो आउटपुट उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आ जानी चाहिए, ये देखो इस टाइप से ही आउटपुट आनी चाहिए थी। ओके, बट आउटपुट ये वाली पहले भी आ रही थी, तो हम लोग अभी नहीं सोच सकते कि ये आउटपुट सही है या नहीं है, बट ये देख रहे हो अब की बार आउटपुट हमेशा ही सेम आ रही है, देख रहे हो ये चीज़, हाँ जी देख रहे हो ये पार्ट, अब की बार आउटपुट हमेशा ही सेम आ रही है, ये देखो देख रहे हो मैंने कितनी बार यहाँ पर रन कर दिया, आउटपुट हर बार ही सेम आ रही है। डेट मीन्स के यील्ड मेथड अब की बार फिर गया, अब की बार थ्रेड शेड्यूलर ने इग्नोर कर दिया। देख रहे हो ये जो हिंट प्रोवाइड कर रहा था ये काफ़ी टाइम तक तो उसने एक्सेप्ट किया, बट अब की बार उसने इग्नोर कर दिया। देख रहे हो ये चीज़, ये देखो अब की बार फिर से एक्सेप्ट कर लिया। क्लियर है चीज़। तो सिंपल प्रोग्राम ये हम लोग इसी टाइप से ही बना देते हैं, आपको वर्किंग पता होनी चाहिए। अगर कोई बोलता है कि यार मुझे मेन थ्रेड को स्टॉप करवाना है, बाकी थ्रेड्स एग्जीक्यूट हो जाए सेम प्रायोरिटी के, तो मैं कोडिंग पार्ट कहाँ पर कर दूंगा, यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पर थ्रेड डॉट यील्ड। अगर आप चाहते हो कि यार मेन थ्रेड एग्जीक्यूट होता रहे, जो ये वाला थ्रेड है दैट इज ये वाला थ्रेड जो है ये स्टॉप हो जाए और बाकी थ्रेड एग्जीक्यूट होते रहें, तो मैं कोडिंग पार्ट कर दूंगा यहाँ पर, सिंपल। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट। तो ये दोनों में डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए, आपको कौन सा पार्ट कहाँ पर लिखना है। ये वाला पार्ट आपको कब लिखना है, इफ यू वांट मेन मेथड टू स्टॉप एंड provide chance to other threads for execution। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट। अगर आप चाहते हो कि मेन थ्रेड स्टॉप हो जाए और बाकी थ्रेड्स को चांस मिल जाए एग्जीक्यूट होने के लिए, तो हम लोग ये वाला पार्ट यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे, यहाँ पर नहीं लिखेंगे। बट अगर आप चाहते हो कि यार थ्रेड 0 जो है वो चीज़ स्टॉप हो जाए और मेन थ्रेड एग्जीक्यूट होता रहे, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे थ्रेड डॉट यील्ड। क्लियर है पॉइंट। तो ये कौन सा पार्ट कहाँ पर लिखना है वो आपको पता होना चाहिए, ये मेथड कहाँ पर यूज़ करना है वो आपके प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, ध्यान रखना ये चीज़। क्लियर है पॉइंट। सो आई होप आप लोगों को प्रोग्राम समझ में आ गया होगा, ये वाली लाइन कहाँ पर कैसे लिखनी है, यहाँ पर लिखनी है या यहाँ पर लिखनी है, वो कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों को ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखने हैं और आउटपुट जो है वो मशीन टू मशीन डिफरेंट हो सकती है, ये पॉइंट का ध्यान रखना। ओके, इंटरनल वर्किंग वो कैसे काम करता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये चीज़। ओके, बाकी ये पार्ट आ जाता है कि भाई अगर इनकी प्रायोरिटी हाई है, अगर इनकी प्रायोरिटी इससे सेम है या फिर हाई है, तो ही ये वाले थ्रेड को चांस मिलेगा एग्जीक्यूट होने के लिए। अगर किसी थ्रेड की प्रायोरिटी कम है तो यही वाला थ्रेड एग्जीक्यूट होता रहेगा। क्लियर है पॉइंट। एंड इनमें से कौन सा थ्रेड पहले एग्जीक्यूट होगा हम लोग एज्यूम नहीं कर सकते, कोई भी थ्रेड एग्जीक्यूट हो सकता है पहले। एंड अगर ये वाला थ्रेड स्टॉप हो गया तो इसको दोबारा कब चांस मिलेगा एग्जीक्यूट होने के लिए, ये भी हम लोग एज्यूम नहीं कर सकते। ये भी अगेन मशीन या फिर जेवीएम या फिर आप बोल सकते हो थ्रेड शेड्यूलर, ये थ्रेड शेड्यूलर के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि इसको दोबारा कब चांस मिलेगा एग्जीक्यूशन के लिए।
क्लियर है पॉइंट। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को ध्यान रखना है। यील्ड मेथड बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, यूज कहां पर करना है ये भी बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। बस आप लोगों को ये चीज पता होना चाहिए कौन सा थ्रेड कौन सा कोड एग्जीक्यूट करवाता है। ये वाला पार्ट आपको अगर नहीं पता है तो ये मैंने पिछले ट्यूटोरियल के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है, ये चीज थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना, तब जाकर आपको ये पॉइंट इजीली समझ में आ जाएंगे। ओके, सो आई होप यील्ड का कॉन्सेप्ट आप लोगों को डीपली समझ में आ गया होगा। इन केस अगर कोई डाउट होता है आप लोगों को यील्ड मेथड से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।